हरियाणा में मतदान के बाद अब जनता और राजनीतिक गलियारों में सभी को 8 अक्टूबर का इंतजार है। सभी की निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हैं और परिणाम से पर्दा हटने का इंतजार कर रहे हैं। 8 अक्टूबर को यह तय हो जाएगा कि बीजेपी सत्ता में हैट्रिक लगाएगी या कांग्रेस वापसी करेगी या फिर इस बार भी मिलीजुली सरकार के सहारे हरियाणा में शासन होगा। इस बीच एक और बड़ा सवाल ये है जो लोगों के जहन में है, वो ये है कि जीत के बाद कौन सी पार्टी किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएगी, जिसको लेकर कांग्रेस में भी कोई कम रस्साकशी नहीं है। कांग्रेस से 4 दावेदार सीएम पद की रेस में हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो जाट समुदाय से आते हैं, हरियाणा में 22.2% जाट वोटर्स हैं, 2 बार हरियाणा के सीएम रह चुके हैं, विपक्ष के नेता, 2 बार के सांसद, विधानसभा चुनाव में करीब 72 टिकट बांटे, पूर्ण बहुमत न मिलने पर निर्दलियों को साधेंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जाट समुदाय से आते हैं। लोकसभा राज्यसभा सांसद होने का अनुभव। 2005 में सबसे कम उम्र के सांसद 46 साल के दीपेंद्र हुड्डा युवा वोटर्स को साधेंगे। कुमारी शैलजा राज्य में करीब 20% दलित वोटर्स हैं। कांग्रेस का सबसे बड़ा दलित चेहरा, 90 में से 17 सीट पर दलित निर्णायक भूमिका में, 2 बार केंद्रीय मंत्री होने का अनुभव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की करीबी। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के सांसद हैं। जाट समुदाय से आते हैं रणदीप सुरजेवाला। कुमारी शैलजा हुड्डा में तंतनी के बीच बड़ी भूमिका। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रभारी रहे, कांग्रेस की गुड बुक में शामिल। दूसरी तरफ बीजेपी चंडीगढ़ की सीट पर बैठती है तो हरियाणा में सरकार बनाती है। तो दूसरी तरफ बीजेपी अगर चंडीगढ़ की सीट पर एक बार फिर से बैठती है और हरियाणा में सरकार बनाती है तो नायब सिंह सैनी ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री होंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। ऐसा क्यों है, हम आपको बताते हैं। हरियाणा में 21% ओबीसी वोट बैंक है। नायब सिंह सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं। सीएम पद के उम्मीदवार घोषित हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल के करीबी हैं। 28 साल से बीजेपी संगठन में शामिल हैं और 6 महीने सीएम रह भी चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि इन सब के बीच अगर हरियाणा की जनता ने किसी भी बड़े दल को मौका नहीं दिया और बड़े दलों को छोटे दलों का सहारा चंडीगढ़ का सफर तय करने के लिए लेना पड़ा, तो इनेलो बीएसपी और जेजेपी ईएसपी का गठबंधन क्या किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं? यकीनन हरियाणा का मुकाबला दिलचस्प है। अब देखना यह है कि इस बाजी को मारता कौन है, सत्ता की गद्दी कौन हासिल करता है, मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर सजता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।